देखो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, कैसे करोगे? HOGOF और उसके बाद लिखा हुआ है x। ठीक है, तो एक एक करके करो। पहले इस पार्ट को देखो, इसका मतलब होता है g(f(x). ठीक है, अब fx के जगह पे क्या लिखोगे? fx के जगह लिखोगे sin x। अब g नाम का जो फंक्शन है वो आपको क्या बता रहा है कि ये जो साइन है वो बाहर निकलेगा लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। इंप्लाइज आप डायरेक्टली एक दो स्टेप जंप कर सकते हो। h ऑफ साइन स्क्वायर x, h से साइन स्क्वायर बाहर निकलेगा तो वो फंक्शन आपको क्या बता रहा है? लॉग लगने के बाद बाहर निकलेगा, तो लॉग इसमें लगा दो, लॉग और फिर आगे साइन स्क्वायर x। इस पार्ट को आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना है, तब जाके आपका फाइनल आंसर आएगा। तो दो बार डिफरेंशिएशन कैसे करते हो? लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/sin²x, साइन स्क्वायर का भी करना पड़ेगा आपको, तो क्या हो जाएगा? 2sin(x) इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन और साइन को काट दो तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? तुम्हारे पास बचेगा 2 इंटू कॉस एक्स बाई साइन एक्स। अब ध्यान दो, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं कॉट एक्स। ठीक है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और ये टू तो पीछे से है ही, पहले से ही, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखो सबसे पहले आप इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे? कन्वर्ट कुछ इस तरीके से करते हो, इसको लिखो कॉस पाई/2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और पीछे में क्या लिखा हुआ है? कॉस इनवर्स। आप ITF इनवर्स ट्रिक ऑफ फंक्शंस का यूज करके बोल सकते हो ये वाला पार्ट तो एलिमिनेट हो गया, तो बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ ये वाला, यानी इस पार्ट को आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना है। दो बार डिफरेंशिएशन करने में पाई/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? कांस्टेंट है इसलिए 0। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? -2x। नाउ अब सिर्फ इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है, -2x का डिफरेंशिएशन होता है -2। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन में क्या है? सबसे पहले आप फंक्शन को तीन तरीके से यानी तीन हिस्सों में डिवाइड करोगे। कौन सा हिस्सों में? इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 3। ठीक है, साइन उल्टा लेते हैं, यहाँ पे -1 है और इस जगह पे -3 है, तो आप उल्टा साइन लेना। -1 को आप बोलोगे +1 और -3 को आप बोलोगे +3। तो एक नंबर लाइन बना लो। ठीक है, नंबर लाइन में कुछ इस तरीके से बताओ कि ये तो 1 है और ये 3 है, इसका मतलब इनको क्या कहते हैं? 1 और 3 को क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन को तीन हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो, यानी इस ये हिस्सा किस फंक्शन को डिफाइन करेगा? जब आपकी वैल्यू 3 से बड़ी हो। ये वाला किस फंक्शन को डिफाइन करेगा? जब आपकी वैल्यू 1 से बड़ी हो, 3 से छोटी हो। और ये वाला कौन सा एरिया है? जहां पे आपका फंक्शन 3 से छोटा हो, सॉरी, 1 से छोटा हो। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं बात करूं 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए, तो 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए आपका दोनों ही फंक्शन, दोनों ही मॉड पॉजिटिवली ओपन होता है, क्योंकि आप देख लो, मान लो अगर आप यहाँ पे 10 पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर भी 10 पुट करना पड़ेगा तो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो जब डेटा पॉजिटिव आता है ना मोड में, तो आप बिना टेंशन लिए उसको ओपन कर देते हो। तो आप क्या बता रहे हो? यहाँ पे x-1 प्लस x-3। ठीक है, अब आप इस पार्ट को देखो 1 और 3 के बीच में, तो 1 और 3 के बीच में एक नंबर होता है 2। अगर आप यहां दोनों में 2 पुट करके देखोगे तो पहले वाले में क्या हो जाएगा? 2-1। ठीक है, यानी ये तो पॉजिटिव है, टेंशन नहीं है। दूसरे वाले में क्या है? 2-3, ये नेगेटिव है। तो मॉड के अंदर जब भी आपको ये समझ में आए कि एक इनपुट डालने के बाद अंदर वाला डेटा नेगेटिव है, तो आप उसको बाहर कैसे निकालोगे? पीछे एक माइनस डाल के। तो x-1 में टेंशन नहीं था, x-3 में टेंशन है, इसलिए पीछे माइनस डाल दो। ठीक है, तो यहां से आपको जो वैल्यूज मिलेगी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप ये वाला कौन सा एरिया बात कर रहे हो? 1 से सारी छोटी वैल्यूज। तो आप यहां दोनों में जब 1 से छोटी वैल्यूज पुट करोगे तो दोनों मॉड आपको नेगेटिवली ओपन होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों मॉड के अंदर जो डेटा है 1 से छोटी वैल्यूज के लिए वो खुद नेगेटिव शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1 से छोटा -5 को अगर पुट करूं,
तो आप समझ पा रहे हो यहाँ पे -5 को पुट करने का मतलब क्या होगा, -6, जो कि मॉड के अंदर क्या है, नेगेटिव। और जब भी मॉड के अंदर नेगेटिव आएगा आपको उसको नेगेटिव पीछे उसको मल्टीप्लाई करने के बाद में ही बाहर निकालना है। तो ये किस तरीके से ओपन होगा, -(x-1) और यहां पर भी -(x-3). क्लियर। तो ये फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा, -(x+1) -(x+3) यानी -2x+4। यहां पे आप देखोगे x और x कट जाएगा तो -1 और +3, तो -1 और +3 कितना हो जाएगा, 2। यहां पे आप क्या देखोगे, 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए 2x-4। ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको अपना डेरिवेशन चाहिए यानी डिफरेंशिएशन चाहिए, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 मतलब 3 से बड़ी वैल्यूज। ठीक है, तो 3 से बड़ी वैल्यू का डिफरेंशिएशन आपको चाहिए। तो 3 से बड़ी वैल्यू का इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 माइनस 0। तो 3 से कभी भी बड़ी वैल्यूज अगर आप लोगे, ठीक है, 3 से बड़ी वैल्यूज की डिफरेंशिएशन ऑलवेज 2 आएगा इस क्वेश्चन में। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आपको इस पार्ट को डिफरेंशिएशन कर देना है। तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x² माइनस 5। और अब log के अंदर वाला डेटा का भी डिफरेंशिएशन किया जाता है विच इज 2x इक्वल्स किसके बराबर देके रखा है, वही 5x डिवाइडेड बाई x² माइनस 5। ठीक है, आपको 5x की ही वैल्यू पूछी है, तो आप कंपेयर मारोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि ये वाला पार्ट 5x का वैल्यू है, यानी विच इज आंसर ऑप्शन ए 2x। इस बार आपको क्या देके रखा हुआ है, यहाँ पे आपको dy बाई डी एक्स चाहिए। ठीक है, और ये वाला एक इक्वेशन देके रखा हुआ है, तो टेंशन मत लीजिए, सीधा x वाले पार्ट को जितना हो सकता है इक्वल टू के उस साइड भेज दो। तो तुम्हारे पास y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा x इंटू ई के पावर में xy माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। डन। अब आपको डिफरेंशिएशन चाहिए, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स इस पार्ट का तो सिंपल ही है, ये तो हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इस पार्ट को। मैं एक अलग कलर ले रहा हूं, तो चलिए देखिएगा ध्यान से। तो पहले अपने प्रोडक्ट रूल जब लगाएंगे तो एक बार x का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो हो जाएगा 1। ठीक है, और e के पावर वाला जो पार्ट है उसको डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, प्लस अब x को नहीं करेंगे और e वाले को करेंगे। ठीक है, तो जब e का करते हैं तो e के पावर में xy आएगा, और फिर आप पावर वाला जो पार्ट है उसका भी डिफरेंशिएशन यहाँ लिख देंगे। बट आपको बहुत ज्यादा करने का नीड नहीं है। ठीक है, और यहाँ देखिएगा यहाँ बीच में माइनस है। ठीक है, इस जगह पे ये वाला माइनस है। आपको डिवाई बाई डी एक्स क्या चाहिए, 0 पे, डिवाई बाई डी एक्स एट 0, यानी यहाँ पे x की वैल्यू आप 0 पुट किए तो ये तो पूरा का पूरा हिस्सा ही 0 हो गया। ठीक है, इवन इस पर भी 0 पुट किए तो ये वाला पूरा पार्ट भी इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, 0। तो बचा क्या तुम्हारे पास, बचा सिर्फ ये वाला हिस्सा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 इंटू ई टू दावर 0 इंटू वाई। तो 0 इंटू वाई कितना होता है, 0 इंटू वाई होता है 0। क्लियर, यानी ई टू दावर 0 इक्वल टू 1। आपका आंसर कितना आया, ऑप्शन